everyone. I am Anupam Gupta, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, Biani Group of Institutions welcomes you. Today I will show you how to solve crashing problem. हम crashing करते हैं to get the project faster. जितनी जल्दी उसे कंप्लीट कर सकें, कितनी जल्दी कर सकें, बड़े बड़े बल्क प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से कंप्लीट करने के लिए क्रैशिंग यूज़ किया जाता है. We have a question. The details of a projects are given. Activities A to H, nodes 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 4. Activities, the normal times, crash time and cost reduction. The contract includes a penalty cost of ₹100 per day. Over 17 days, the overhead cost per day is 160. The normal cost of completing the project is 6,500. Find the minimum cost of completing the project. What we have supposed to do? हमें यहाँ पर टोटल सबसे पहले हमें नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. नोड्स आर 1 to 2. Activity starts from 1 to 2. Then 1 to 3. 1 से 3. Next is 1 to 4. 1 to 4. The base is 1 and activity 1 से कौन कौन सी activities निकल रही है? 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. Then 2 to 4. 2 to 4. 2 to 4. Then 2 to 5. Activity 2 से activity 5. Next is 3 to 6. 3 to 6. 4 to 6. 5. We should do it. Activity 2 to 5. 4. Then 2 to 5. 3 to 6. 4 to 6. 4 to 6. Then 5 to 6. Okay? This is network diagram. We have to write activity 1 से 2 में normal time is 6 and crash time is 4. We have to write activity 1 से 2 में normal time is 6 and crash time is 4. ब्रैकेट में लिख लेंगे हम crash time को. Next is activity 1 से 3 में 8 and 4. 8, 4. 4 को मैंने ब्रैकेट में डाला crash time को. Next is 1 से 4 में 5 to 3. 1 से 4 में 5 is normal time and 3 is crash time. Activity 2 से 4 में 3, 3. 2 से 4 में 3 normal और 3 crash time. Activity 2 to 5, 5, 3. 2 से 5 में 5 normal time and 3 is crash time. 3 से 6 में 12 and 8. 12 and 8. 4 to 6, 8, 5. 4 to 6, 8, 5. And 5 to 6, 6, 6. 5 to 6, 6, 6. ये बन गया हमारा नेटवर्क डायग्राम. नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर पाथ्स. 1 से हम एक्टिविटी 1 से शुरू करके एक्टिविटी 6 तक कैसे जा सकते हैं? 1 to 3, 3 to 6. हो सकता है हम 1 से स्टार्ट करें, 3 पर आएँ, देन 6 पर आ जाएं. नेक्स्ट इज 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6. 1 से 2 पर जाएं, 2 से 5 पे, देन 6 पर चले जाएं. एक और तरीका है हम 1 से 2 पर जाएं, 2 से 4 पर जाएं और 4 से 6 पे चले जाएं. 1 to 4, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6. और भी एक तरीका है कि हम लोग 1 से 4 पर चले जाएं, देन 4 से 6. 1 to 4, 4 to 6. 4 पाथ्स बने हमारे. वेरियस पाथ हमारे बन गए 4. अब यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा नॉर्मल टाइम कितना है इन एक्टिविटीज़ पे जाने का और क्रैश टाइम कितना है इन एक्टिविटीज़ पे जाने का. फॉर एग्जांपल 1 to 3 पे जाने का नॉर्मल टाइम कितना है? 8. और 3 to 6 पे जाने का टाइम है 12. तो कितना हुआ? 12 and 8, 20. और क्रैश टाइम कितना है? 1 से 3. 1 से 3 का क्रैश टाइम इज़ 4 एंड 3 से 6 का क्रैश टाइम इज़ 8. तो इतना हो गया 12.
नेक्स्ट इज 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6. 1 से 2 पे जाने का नॉर्मल टाइम इज 6, 5, 6, 17. क्रैश टाइम 13. Then 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 and 3, 9, 9 and 8, 17. और नॉर्मल क्रैश टाइम 12. 1 to 4, 4 to 6, 8 and 5, 13, 8. 13, 12 and 8. Okay, done. Next, what we have supposed to do? हमें नॉर्मल टाइम का भी मैक्सिमम लेना है और क्रैश टाइम का भी मैक्सिमम लेना है. दोनों का फर्स्ट हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया, फिर हमने वेरियस पाथ बनाए. इन वेरियस पॉसिबल पाथ में हमने नॉर्मल टाइम जिसमें मैक्सिमम आया वो लिया और क्रैश टाइम जिसमें मैक्सिमम आया वो लिया हमने. अब हमें नेक्स्ट बनानी है कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम कहाँ से क्रैश करना शुरू करेंगे? हमें प्रोजेक्ट को फास्टर कंप्लीशन करना है, फास्टर कंप्लीट करना है. तो हम स्टार्ट करेंगे 20 से स्टार्ट करके और 13 तक जाएंगे. डेज में है तो 20 डेज से स्टार्ट करके 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 देन 13 डेज तक हम इसे क्रैश करेंगे. क्वेश्चन में नॉर्मल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है. देखिए यहाँ पे द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज 6,500. 6,500 is like fixed cost. It remain fixed forever. पूरे प्रोजेक्ट में हमारी नॉर्मल कॉस्ट सेम रहेगी. क्रैश कॉस्ट हमको कैलकुलेट करनी है. क्रैश कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा नॉर्मल टाइम है 1 to 3, 3 to 6 का. हम वर्किंग नोट वहाँ से शुरू करते हैं जिसका हमारा नॉर्मल टाइम सबसे ज़्यादा होता है. तो नॉर्मल टाइम सबसे ज़्यादा है 1 to 3 और 3 to 6 का. इसमें जिसका कॉस्ट रिडक्शन सबसे कम है 1 to 3 या 3 to 6 में जिसका कॉस्ट रिडक्शन सबसे कम है वो वाली एक्टिविटी हम ऑप्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. वैसे हम कॉस्ट रिडक्शन कैलकुलेट भी कर लेते हैं पर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉस्ट रिडक्शन गिवन है. वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे कॉस्ट रिडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी क्योंकि हमें गिवन है कॉस्ट रिडक्शन तो हम देखते हैं 1 से 3 में कॉस्ट रिडक्शन है 90 और 3 to 6 में कॉस्ट रिडक्शन है 200. हम मिनिमम वाला सेलेक्ट करते हैं तो इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे 1 से 3 वाला. इसको नहीं लेंगे हम लेंगे 1 से 3. अब देखिए बहुत ध्यान से आपको करना है. हमारा 1 से 3 हमने लिया. 1 से 3 कॉस्ट रिडक्शन में 90. 1 से 3 की हम हर एक एक्टिविटी की एंट्री 4 बार करते हैं. फर्स्ट एंट्री हमने की है वर्किंग नोट पे. सेकेंड एंट्री हम करेंगे वेरियस पॉसिबल पाथ पर. वेरियस पॉसिबल पाथ में 1 से 3 कहाँ आया है? यहाँ पर आया है. जहाँ भी 1 से 3 आया है वेरियस पॉसिबल पाथ में हम एक वैल्यू कम करते जाएंगे. यहाँ 1 से 3 एक आया है, हम इसे 20 से कर देंगे 19. एक एंट्री यहाँ आई 1 से 3 की, सेकेंड आई 1 से 3 की एंट्री यहाँ आई, थर्ड एंट्री 1 से 3 की आएगी. 1 से 3 में हम एक वैल्यू कम कर देंगे. 1 डे कम हो गया, 7 हो गया. और फोर्थ एंट्री हम लोग करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट छोड़ देते हैं 19 पे हम कर देंगे 19th डे पे हम कर देंगे 90. टोटल 4 एंट्रीज हो गई. फर्स्ट एंट्री यहाँ, सेकेंड एंट्री वेरियस पॉसिबल पाथ में, यहाँ पे एक कम किया. थर्ड एंट्री हमने की नेटवर्क डायग्राम में, फोर्थ एंट्री कॉस्ट शीट में. अगेन फिर वापस से हम इसे शुरू करते हैं अगेन. अब यहाँ पे अभी भी हमारे पास वेरियस पॉसिबल पाथ में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? 1 से 3 और 3 से 6 की मैक्सिमम वैल्यू है. यहाँ पे अगेन हम देखेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन किसका कम है. 1 से 3 का हमने देखा था कि 90 था एंड 3 to 6 का कॉस्ट रिडक्शन 200 था. तो अगेन हम क्या करेंगे, वापस से सेलेक्ट करेंगे 1 से 3 90, क्योंकि 3 to 6 का 200 था तो हम सेलेक्ट करेंगे 1 से 3 90. या हम इसे क्यूमुलेटिव लेते हैं, पुराना वाला जो 90 है वो भी ले आएंगे इधर. तो 90 और 90 180. फर्स्ट एंट्री
1 से 3 की। सेकेंड एंट्री यहाँ पे करेंगे 18 हो जाएगा, इसे ऊपर ही लिख लेते हैं, 18 हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री यहाँ, सेकेंड एंट्री यहाँ, थर्ड एंट्री हम करेंगे 1 से 3 की यहाँ 6 थर्ड एंट्री, और फोर्थ एंट्री हम करेंगे यहाँ पर, ये आ गया 180। ओके, अगेन फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे, वापस क्रैश करेंगे। अभी भी हमारे पास 1 से 3, 3 से 6 की नॉर्मल टाइम वैल्यू 18 है। हम फिर से ले लेंगे 1 से 3, 3 से 6। कॉस्ट रिडक्शन इज मिनिमम इन 1 to 3, तो हम 1 से 3 को ही सिलेक्ट करेंगे। 3 से 6 में हमें पता है कि 200 कॉस्ट रिडक्शन है, तो हमने 1 से 3 को सेलेक्ट किया। क्यूमुलेटिव आता है 180, यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 180 हो जाएगा, ये हो गया 270। फर्स्ट एंट्री 270 यहाँ पे 1 से 3 की। सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे करेंगे 17 हो गया सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री हम यहाँ करेंगे, नाउ इट इज 5 थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री हम करेंगे कॉस्ट शीट में 270। ओके, फिर से हम स्टार्ट करेंगे सेम क्रैशिंग करना। अब देखिए हमारे जो पाथ हैं, वेरियस पॉसिबल पाथ हैं, उनमें 1 से 3, 3 से 6 में भी 17 आ रहे हैं, 17 डेज है। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 में भी 17 डेज है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 में भी 17 डेज है। तो इस बार हम सभी को ले लेंगे, एक बार इरेज कर देती हूँ। 1 to 3, 3 to 6 17 डेज है। 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6। अब हमें कॉस्ट रिडक्शन सेलेक्ट करना है कि हम कॉस्ट रिडक्शन किसका लें। देखिए 1 से 3, 3 से 6 का 200 है, तो अगर हम 1 से 3 लेते हैं तो कॉस्ट रिडक्शन आएगा इसमें 90। इसमें 1 से 2 का कितना कॉस्ट रिडक्शन है 80। 2 से 5 का कॉस्ट रिडक्शन है 40। अगर मैं इसमें 2 से 5 लेती हूँ तो 40 आएगा। और एक बार 5 से 6 और देख लेते हैं। 5 से 6 का नहीं है, हम ले ही नहीं सकते हैं। 5 से 6 को डैश किया हुआ, इसका मतलब हम 5 से 6 एक्टिविटीज़ को ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें 2 से 5 लेना पड़ेगा। 1 से 2 का कॉस्ट रिडक्शन 80 है और 2 से 5 का कॉस्ट रिडक्शन 40 है, तो हम 2 से 5 ले लेंगे। 5 से 6 हम ले ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट इज 1 से 2 का कॉस्ट रिडक्शन है 80। 2 से 4 का कॉस्ट रिडक्शन हम नहीं ले सकते हैं इसको भी, और 4 से 6 का कॉस्ट रिडक्शन है 50। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो हम ले पाएंगे 50, क्योंकि 2 से 4 हम नहीं ले सकते हैं। 4 से 6 का कॉस्ट रिडक्शन 50 है। अगर हम ऐसा करते हैं तो टोटल कितना हुआ इन दोनों का 90 होगा। और अगर हम 1 से 2 ये कॉमन ले लें, 1 से 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 से 2 का कॉस्ट रिडक्शन आता है 80। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम किसी भी लेवल पर नेटवर्क डायग्राम में कॉमन ले सकते हैं, तो हम उन दोनों, अगर इन तीनों में कॉमन आ रहा होता तो हम तीनों में कॉमन ले लेते हैं, बट यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर इन सब एक्टिविटीज़ में मिनिमम ना लेकर यहाँ पर हम लेंगे कॉमन वैल्यूज़, और 1 से 2 की कॉमन वैल्यू आ रही है 80। ओके, यहाँ पे 80 आ रहा है तो हम उसे 80 लेंगे, पुराना कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्यूमुलेटिव वैल्यूज आती हैं 80 और पुरानी हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू थी 270। फर्स्ट एंट्री हो गई। हमने यहाँ पे 1 से 2 सेलेक्ट किया था और 1 से 3 सेलेक्ट किया। ओह एक्सक्यूज मी, यहाँ पर हमारी वैल्यू हुई, फर्स्ट में हमने लिया 90 और यहाँ पे हमने लिया 80, तो 90 प्लस 80, 90 प्लस 80 हुआ 170। 170 प्लस क्यूमुलेटिव वैल्यू लेते हैं, 170 प्लस 270, ये पुराना क्यूमुलेटिव था, ये 440 आएगा। ओके, 1 से 3 में 90 आया, 1 से 2 में कॉमन 80 आया, हमने अलग अलग नहीं लिया, 80 कॉमन लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो 170 आया, और पुराना क्यूमुलेटिव हमने लिया तो टोटल वैल्यू हो गई 440। फर्स्ट एंट्री,
सेकेंड एंट्री अब हम करेंगे 1 से 3 और 1 से 2 की। देखिए यहाँ पे हमने दो चीज़ें सेलेक्ट की है, 1 से 3 एंड 1 से 2, तो हम इन दोनों की एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री वर्किंग नोट पे, सेकेंड एंट्री वेरियस पाथ पे। 1 से 3 का एक कम कर देंगे 16 आ जाएगा। 1 से 3 यहाँ पे 1 से 2 है, 1 से 2 है, यहाँ भी 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 1 से 3 जहाँ भी है वहाँ भी एक कम करेंगे, 1 से 2 जहाँ भी है वहाँ भी एक कम करेंगे। यहाँ पर नहीं है। दो एंट्री कंप्लीट हो गई, एक वर्किंग नोट पे, एक वेरियस पाथ पे। थर्ड हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क डायग्राम में। 1 से 3 में एक कम करेंगे, ये हो गया 4, और 1 से 2 में हम एक कम करेंगे, ये हो गया 5। अब हमारे लिए 4 और 4 इक्वल हो गए, 1 से 3 को अब हम नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 to 6 को भी हम नहीं ले सकते, सेम आ रहे हैं यहाँ पे, और 1 से 3 को भी हम आगे अपनी कैलकुलेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, सेकंड एंट्री कंप्लीट, थर्ड एंट्री कंप्लीट, और फोर्थ एंट्री हम यहाँ पे करेंगे 440। अगेन स्टार्ट करेंगे क्रैशिंग, सेम आ रहा है हमारा 1 to 3, 3 to 6, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6। अगेन 1 से 3 अब हम नहीं ले सकते। जब हम 1 से 3 नहीं ले पाएंगे, 1 से 3 नहीं ले सकते, तो हमें लेना पड़ेगा 3 to 6। 3 to 6 का कॉस्ट रिडक्शन आ रहा है 200। यहाँ पे हमारा 1 से 2 कॉमन आ जाएगा। हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि 1 से 2 कॉमन ज़्यादा बेटर है। 1 से 2 हमारा आ रहा है 80, तो ये हमारा आया 280 प्लस कैरी फॉरवर्ड करेंगे 440, 720। 720 फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली है, 1 से 3 एंड 1 से 3 कैंसिल हो गया, 3 to 6 यहाँ पे हमने लिया है 3 to 6। तो अब हम करेंगे एंट्रीज की 4 जगह। फर्स्ट एंट्री हुई वर्किंग नोट पे, सेकेंड एंट्री हम करेंगे वेरियस पॉसिबल पाथ पे। 1 से 2 जहाँ भी आ रहा है कम कर देंगे 15, 15, और 3 to 6 जहाँ भी आ रहा है कम कर देंगे 15। थर्ड एंट्री यहाँ पे करेंगे हम 1 से 2, 4, 1 से 2 भी अब हम नहीं ले पाएंगे, 1 से 2 और 3 to 6, 3 to 6 ये हो जाएगा 11। और फिर नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ करेंगे फोर्थ एंट्री। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री हम यहाँ करेंगे 720। फिर वापस से क्रैश करेंगे हम इसे। अभी भी हमारी वही वैल्यूज आ रही हैं, 1 to 3, 3 to 6, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6। 1 से 3 हमारा कैंसिल हो चुका है, 3 to 6, 3 to 6 की हमारी आ रही है 200। 1 से 2 हमारा कैंसिल हो चुका है, 2 से 5 की वैल्यू और 5 से 6 भी हमारा कैंसिल है, 1 से 2 कैंसिल है, 5 से 6 कैंसिल है, तो हम सिर्फ 2 से 5 ले पाएंगे। 2 से 5 की हमारी वैल्यू है 40। 1 से 2 कैंसिल हो चुका है, 2 से 4, 2 से 4 भी कैंसिल है, 2 से 4 भी हम नहीं ले सकते हैं। देखिए डैश लगा हुआ है यहाँ पे भी, दोनों नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम बराबर हैं, तो हम 2 से 4 भी नहीं ले पाएंगे। तो हम लेंगे 4 to 6। 4 to 6 की आ रही है 50, कॉस्ट रिडक्शन 50, टोटल हुआ 290। क्यूमुलेटिव लेते हैं, 290 प्लस पुराना अपना था 720, वन जीरो। ओके, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम करेंगे वेरियस पाथ में। इस बार हमें एंट्री करनी है 3 to 6 की, 2 to 5 की, 4 to 6 की। फर्स्ट एंट्री यहाँ हुई, सेकेंड एंट्री 3 to 6, ये 14 हो गया। 3 to 6, 2 to 5, 2 to 5, 14, 4 to 6, यहाँ पे भी 4 to 6 है, ये भी हो जाएगा 14, और यहाँ पे भी 4 to 6 है, इसे भी हम कर देंगे 12।
ओके, जहाँ भी 4 to 6 आ रहा है उसको हम कम कर देंगे, क्रैश कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, थर्ड एंट्री हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट एंट्री 3 to 6 10 हो जाएगा ये। सेकेंड एंट्री 2 to 5 4 हो जाएगा। थर्ड एंट्री 4 to 6 4 to 6 ये हो जाएगा 7। और फिफ्थ एंट्री हम करेंगे 1 0 1 0। और उसके बाद अगेन ये यहाँ पे फोर्थ एंट्री कंप्लीट हो गई, फिर से एक बार क्रैश करेंगे। 1 से वही आ रहा है, देखिए 14 14 14। तो हम ले लेंगे 1 से 3 3 से 6, 1 से 2 2 to 5 5 to 6, 1 to 2 2 to 4 4 to 6। यहाँ पे हमारे पास 1 से 3 नहीं है, 3 to 6 लेंगे। 3 to 6 3 to 6 का कॉस्ट रिडक्शन अगेन 200। 1 से 2 कैंसिल हो चुका है। 2 to 5 का कॉस्ट रिडक्शन लेंगे अगेन। 2 to 5 है हमारे पास अभी भी 40। 5 to 6 कैंसिल हो चुका है। 1 से 2 यहाँ पे कैंसिल है। यहाँ पे 2 to 4 का कॉस्ट रिडक्शन ले लेंगे 50। अगेन 290। 2 to 4 का नहीं, 2 to 4 कैंसिल हो चुका है। 2 to 4 भी कैंसिल हो गया है। तो हम लेंगे 1 से 2 कैंसिल है, 2 to 4 कैंसिल है, तो 4 से 6 का कॉस्ट रिडक्शन लेंगे। 4 से 6 का कॉस्ट रिडक्शन है 50। ये हो गया है 290। 290 प्लस 1010 दैट इज 1300। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम करेंगे 3 to 6 3 to 6 ये हो गया आपका 13। फिर 2 to 5 13, देन 4 to 6 4 to 6 इन दोनों में है, ये भी 13 11। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, सेकेंड एंट्री कंप्लीट, थर्ड एंट्री हम यहाँ नेटवर्क डायग्राम में करेंगे। 3 to 6 3 to 6 ये आपका रह जाएगा 9। सेकेंड 2 to 5 3 2 to 5 भी कैंसिल हो गया है। थर्ड इज 4 to 6 2 to 5 4 to 6। और नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, ये हमारी क्रैश कॉस्ट कंप्लीट होती है, इसे टोटल कर लेंगे। और साथ ही पेनल्टी यहाँ पे गिवन है, the contract includes a penalty cost of ₹100 पर डे ओवर 17 डेज। 17 डेज के बाद से 100 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी। तो 18th डे पे पेनल्टी आ जाएगी 100, 19th डे पे 200 और 20th डे पे 300 पेनल्टी आ जाएगी। द ओवरहेड कॉस्ट पर डे इज 160। अगर 20 डेज है तो ओवरहेड कॉस्ट 160 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 19 डेज है तो ओवरहेड कॉस्ट 160 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 18 डेज है तो ओवरहेड कॉस्ट 160 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओवरहेड कॉस्ट इन सबको ऐड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन सबको ऐड करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू कैन सी मैंने ये कंप्लीट की है कॉस्ट शीट। इसमें मैंने टोटल किया है, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट को टोटल करके निकाल लिया है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी ओवरहेड कॉस्ट को 160 मल्टीप्लाई बाय 20, 160 मल्टीप्लाई बाय 90 करके ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट की है। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर दी है यहाँ पे, और उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल और इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल इन दोनों को ऐड कर दिया है। तो ये आ गई है हमारी टोटल कॉस्ट। और यू कैन सी कि सबसे कम हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 17th डे पे। तो हम कहाँ तक क्रैश करेंगे? हम 17th डे तक इसे क्रैश करेंगे। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। For more videos, please like, comment and subscribe.